बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक और इटालियन यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, बहुत ही मशहूर व मारूफ और काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है इटली की। इसके मुतल्लिक तमाम तर चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं और हम आज आपको बाकायदा यहाँ पर अप्लाई करने का सारा तरीक़ाकार भी समझाएँगे और आपको करके भी यहाँ पर दिखाएँगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बाकायदा एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया था और हमारे चैनल पर आपको एक स्कॉलरशिप्स इटली स्कॉलरशिप्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर अब तक हम 10 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं और ये इसी सिलसिले की आज 11वीं वीडियो है। इसी सिलसिले की आप कह सकते हैं कि 11वीं एक कड़ी है। इटालियन यूनिवर्सिटीज़ का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि यहाँ पे ख़ासा ये है कि एक तो यहाँ पर अक्सरियती जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप आइलेट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आई है। बहरहाल वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ इस चैनल पर काफ़ी तादाद में स्कॉलरशिप्स की वीडियोज़ मौजूद हैं। आप इनसे लाज़मी इस्तिफ़ादा कीजिए और अपने लिए एक बेहतर स्कॉलरशिप जो है उसका इंतख़ाब यकीनी बनाइए। और अभी चूँकि हम चल रहे हैं दिसंबर के महीने में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी इरास्मस मंडस इसके ऊपर भी मेरे चैनल पर पूरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, जहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स आपको बताए गए हैं, जहाँ पर आप आइलेट्स के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। 12 के करीब ऐसे प्रोग्राम्स हैं और तमाम मेजर जो एरियाज़ ऑफ स्टडी हैं, वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। और ऑस्ट्रिया के अंदर ये 2 ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जहाँ पर आप अभी भी बगैर एप्लीकेशन फ़ी के, बगैर आइलेट्स के अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन यहाँ पर स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लाज़मी जो है इन वीडियोज़ को देखिए और इनसे इस्तिफ़ादा कीजिए। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप के लिए पूरे का पूरा आपका जो प्रोसेस है, वो हमारे थ्रू हैंडल करवाना है, डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, तो ये हमारा नंबर है। आप इस नंबर पर हमें मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी सर्विसेज़ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इसे लाज़मी जॉइन कर लें ताकि आप तक आने वाले तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बगैर किसी ताख़ीर के पहुँचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मौजू, मुद्दा और मकसद की तरफ। इस तरह आप गूगल पे जाके लिखेंगे पीसा यूनिवर्सिटी तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएँगे और यहाँ पर अगर मैं चला जाऊँ प्रोग्राम्स टॉट इन इंग्लिश की तरफ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एक बड़ी मिकदार में आपको प्रोग्राम्स इंग्लिश में मिल जाएँगे, जो कि बहुत सारे हमारे बच्चों का इश्यू होता है स्टूडेंट्स का कि उनको इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स नहीं मिलते। तो यहाँ पर 17 प्रोग्राम्स जो हैं मास्टर्स लेवल पे वो आपको इंग्लिश में मिल जाएँगे और आपको एक एमबीए का प्रोग्राम भी मिल जाएगा और ये सारे प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूसिवली इंग्लिश ज़ुबान में आपको पढ़ाए जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद अगर आपने ये देखना है कि कौन-कौन से प्रोग्राम आपको यहाँ पर इस वक़्त जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं वो अवेलेबल हैं, तो उनको मैं आपको दिखाता चलूँ। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो ये कोर्सेज़ इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग ऑफ पेपर एंड कार्डबोर्ड, ठीक है? ऐसे ही अगर हम मैथमेटिक्स और फिज़िकल एंड नेचुरल साइंसेज़ के अंदर आ जाएँ, तो ये भी आप यहाँ से आके इनको देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ सोशल साइंसेज़ की डोमेन में अगर हम बात कर लें, तो वहाँ पर भी आपको प्रोग्राम मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी भी काफ़ी तादाद में प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र हो रहे हैं और यहाँ पर अगर आप हर प्रोग्राम के अंदर देखें, तो आपको पता चलेगा कि इसकी ओपनिंग जो डेट है कॉल की वो क्या है और ये कब तक इसकी जो है वो डेडलाइन है, बिलख़ुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूरोपियन यूनियन से बिलॉन्ग नहीं करते, जैसा कि हम पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हमारे भाई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लीजिए आप न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है, यहाँ पर ये कॉल ओपनिंग डेट जो है, इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कॉल कब से ओपन हुई हुई है। ये 1 दिसंबर से ये कॉल जो है ये ओपन हुई हुई है, ठीक है? और ये कब तक चलेगी? ये चलेगी 5 फरवरी तक, ठीक है? मोस्टली जो प्रोग्राम है, ये फरवरी की
5 तारीख तक की इनकी जो कॉल है चलेगी फॉर नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स, ये हमने याद रखना है, ठीक है। और अगर इसके मुतालिक आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो उन्होंने हर प्रोग्राम के आगे ये लिंक दिया हुआ है, आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल नई टैब में ओपन करके इसके मुतालिक मज़ीद जो मालूमात हैं वो भी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। या आप ऊपर देख सकते हैं एमएससी इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, ठीक है। और यहाँ पर एमएससी का जो मतलब है वो वही है जो हम पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी में एमफिल का लेते हैं। एमएससी का यहाँ वो मतलब नहीं है जो हमारे यहाँ बीएससी और एमएससी हुआ करती थी, ठीक है। मास्टर्स 18 ईयर एजुकेशन के ज़ुमरा में फ़ॉल करता है अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, ठीक है। तो ये भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है हमारे बच्चों के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आप 5 फरवरी तक मोस्टली तमाम प्रोग्राम्स में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात ये कि यहाँ पर आइलेट्स बिल्कुल कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक एप्लीकेशन फ़ी है, वो कितनी है वो मैं आगे चल के आपको बाकायदा यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम अप्लाई की तरफ जाएँ, यहाँ पर आप ऊपर ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बैचलर प्रोग्राम्स भी हैं, ठीक है? लेकिन उनमें अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए। उनके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? इंटरमीडिएट, और ऐसे ही आपकी मास्टर्स डिग्री में अप्लाई करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? बैचलर डिग्री, ठीक है? और ये आपने चीज़ याद रखनी है कि हर प्रोग्राम जो है वो 2 साला होगा, यानी आपका यहाँ पर जो मास्टर्स होगा वो 2 साल तक मुहित होगा, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। और आपके लिए जो ज़रूरी है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए वो सिर्फ़ बैचलर डिग्री है। बाकी इसमें कौन से और डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक प्रोग्राम पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। तो यूँ ही हम इस तरह क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर वो हमें कहता है कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है सबसे पहले, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि आपने अपने आप को यहाँ रजिस्टर करना है अपनी डिटेल्स दे के। दूसरा स्टेप ये है कि फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, ठीक है। यही हमारे पास 2 स्टेप्स हैं जिनसे होकर हमने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो आइए हम जो है वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें अपना नाम देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। जेंडर बताना है, सिटीज़नशिप के बारे में बताना है, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बताना है, उसके बाद ईमेल देना है। ईमेल लाज़मी है जिसके ऊपर ये स्टार बना हुआ है ब्लैक कलर से, ये खाने लाज़मी फ़िल करने हैं हमने, ठीक है। डेट ऑफ़ बर्थ देनी है, कंट्री हमारा कौन-सा है जहाँ पर हमारी रिहाइश है। स्काइप का अकाउंट है तो वो देना है, ठीक है। एड्रेस बताना है अपना, और उसके बाद टाउन जो है वो बताना है, पोस्टल कोड वो बताना है। हमने सारी जो है वो यहाँ पर डमी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन ध्यान से दीजिएगा और कैसे आपको पता चला। इसके बाद हम इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद जो है वो हम अपने ईमेल की तरफ लौट जाएँगे। जब हम अपने ईमेल की तरफ लौटेंगे तो वहाँ पर हमारे पास इस तरह की एक ईमेल होगी, इस पे एक लिंक आएगा, इस पे हमने क्लिक करके अपना पासवर्ड करना है सेट, ठीक है। अपना पासवर्ड आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने कर देना है इसको सेव। अब यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे ना तो आपका पासवर्ड सेट हो चुका है। अब वो आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, या तो अपनी डिटेल्स को प्रिंट कर लें या फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन पे अभी हम क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं किया। हमने जस्ट रजिस्टर किया है, ठीक है? लॉगिन किया है रजिस्ट्रेशन के बाद। तो हम अभी पोर्टल पे जाएँगे, जाके अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। अभी तो हमने अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट ही नहीं किया, ठीक है? तो इस तरीके से हम पहुँच जाएँगे पोर्टल के ऊपर, ठीक है। अब पोर्टल के ऊपर आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एप्लीकेशंस की लिस्ट, क्वालिफ़िकेशन और पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स मैंने पहले पुट कर ली हैं, मैं चाहूँ तो उन्हें एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। जो मैंने रजिस्ट्रेशन के दौरान पुट की थी वो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि एज़ इट इज़ मौजूद हैं। अब अगला काम क्या है, मैंने क्वालिफ़िकेशंस जो हैं इनको यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और अपनी क्वालिफ़िकेशंस ऐड करूँगा कि मेरे पास प्रीवियस डिग्री कौन-सी है, डिग्री जो प्रोग्राम था वो क्या था। लेट्स सपोज़ बीएस बायोटेक्नोलॉजी लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मास्टर्स प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी में है। बहरहाल ये तो सिर्फ़ समझाने के लिए है, आपने अपनी पसंद का प्रोग्राम जो है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद कितने साल का ये प्रोग्राम था और आपकी जो थी वो इसके अंदर कितनी सीजीपीए आई, और क्या आपने डिग्री ऑब्टेन कर ली है कि नहीं कर ली, ठीक है? किस मुल्क से ये लिया गया है, ये सारा आपने बताना है। उसके बाद जी आपका इंस्टीट्यूशन जो है, और यहाँ पर पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस की बड़ी तादाद है। अगर तो उनमें से कोई है तो ठीक है, वरना आप जो है वो अदर की ऑप्शन पे जाके जो है वो उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप जो है वो यहाँ पर अपनी डिग्री जो है वो भी अपलोड करेंगे, अपना ट्रांसक्रिप्ट वो भी अपलोड जो है वो आपने कर देना है, ठीक है? एंड देन आपने जो है वो ये डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू जो है इसको अपलोड नहीं भी करें तो इससे काम हो जाएगा। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है? इसके ऊपर आप देख सकते हैं कोई स्टार वगैरह नहीं उन्होंने बनाया हुआ। ग्रेजुएशन डेट जो है वो भी आपने यहाँ बतानी है, और उसके बाद आपने जो है वो इसको कर देना है आगे सेव, ठीक है? सेव करने के बाद
अब हमने चले जाना है लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस की तरफ। जब हम यहाँ पर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने किसी प्रोग्राम में अप्लाई नहीं किया, अभी तक सिर्फ हमने अपनी प्रोफाइल सेट की है। अब हम क्या करेंगे, हम पहुँच जाएँगे लिस्ट ऑफ द ओपन कॉल्स फॉर एप्लीकेशंस के ये प्रोग्राम ओपन है। वो कह रहा है कि इनमें से कोई चूज़ कर लें अब आपने जिस पे अप्लाई करना है, क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने चूँकि अपनी जो डिग्री है वो बायोटेक्नोलॉजी की वहाँ लिखी है, तो मैं अब उसी प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बायोटेक्नोलॉजीज़ वाले को, ठीक है। जो ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे सामने उसने बता दिया है कि ये तुम्हारा प्रोग्राम है जिसके लिए तुम अप्लाई करने जा रहे हो। इसकी एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं 28 नवंबर से और ये चलेंगी 5 फरवरी 2026 तक, ठीक है। और ये जो सारा सेशन है ये एकेडमिक ईयर 2026-2027 कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस जो हैं वो 26 में शुरू होंगी। पहला साल 27 में और अगला साल 28 में ख़त्म हो जाएगा। मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे बता दिया है कि एप्लीकेशन तब तक सबमिट नहीं होगी जब तक आप 30 यूरो की एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करोगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, 30 यूरो है, ठीक है। तो अगर तो आप अफ़ोर्ड करते हैं तो ये कोई मतलब जो है वो इतनी बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोबारा हमने अपलोड करने हैं। वो कौन-कौन से हैं, पासपोर्ट अपना अपलोड करना है, आप आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं और पासपोर्ट बाद में भी आप अपना जो वीज़ा जब आपका स्टडी वीज़ा लगेगा तब भी आप शो कर सकते हैं। और उसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में अपना पासपोर्ट या आईडी कार्ड अपलोड करना है। बहरहाल मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पासपोर्ट अपलोड करें। देन आप देख सकते हैं आपने सीवी अपलोड करनी है और अपना जो है इंग्लिश सर्टिफिकेट, नॉलेज ऑफ इंग्लिश सर्टिफिकेट, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपने सिंपली अपना जो है यूनिवर्सिटी से जो आपने लेना है सर्टिफिकेट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आप जो है फर्दर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब ये देख सकते हैं आप कि आपका प्रोग्राम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ आ गया है और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, ड्राफ्ट, यानी अभी ये सबमिट नहीं हुई, ठीक है। अभी ये सेव हो गया, सबमिट नहीं हुई। सबमिट कब होगी, जब आप फ़ी पे कर देंगे। और ये भी लिखा हुआ आया कि आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं सेशन 2026-2028 के लिए, जिसका पहला साल 27 तक चलेगा, अगला साल 27 से 28 तक चलेगा, ठीक है। तो ये हमने बायोटेक्नोलॉजी की जो डिग्री थी इसके मुतालिक मालूमात पहले दे रखी हैं, वो यहाँ पर सेव हो चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फ़ी का लिंक आ जाएगा। अब इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद हम अपनी ऑनलाइन पेमेंट को स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट ऑनलाइन पेमेंट पे जाके, ठीक है। तो उसके बाद जब हम अपनी पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट करने के बाद जो है हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और वो एवेल्यूएशन के लिए चली जाएगी। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।